बड़ी खबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से, जहां कल ऐसी घटना की खबर आ रही है जो पिछले 45 साल में नहीं हुई थी। सोमवार को एलएसी पर फायरिंग की खबर है। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग की खबर है। हालांकि ये फायरिंग वार्निंग शॉट्स थे, यानी फायरिंग सिर्फ चेतावनी देने के लिए की गई, किसी को निशाना बनाकर फायर नहीं किए गए। इस बारे में भारत की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि सोमवार को पहले भारत की तरफ से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, जिसके बाद चीन के सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खास बात यह कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर फायरिंग नहीं करने का समझौता है। बावजूद इसके एलएसी पर फायरिंग की खबर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर एक्चुअल सिचुएशन काफी टेंस हो गई है। अब तक यहां दोनों तरफ से सैनिकों के बीच गर्मा गर्म बहस और हिंसक झड़प की खबरें आ रही थी, लेकिन इस बार खबरों की माने तो सोमवार को एलएसी पर जो हुआ वो पिछले 4.5 दशकों में नहीं हुआ। क्या पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर फायरिंग हुई? क्या भारत और चीन के जवानों में फायरिंग हुई? पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग की खबर है। हालांकि ना तो भारत सरकार और ना ही भारतीय सेना की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी किया गया है, लेकिन चीन की तरफ से इस बारे में बयान सामने जरूर आया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स पर चीनी सेना के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि एलएसी पर फायरिंग हुई है। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि ग्लोबल टाइम्स वही बोलता या लिखता है जो चीन की सरकार कहती या चाहती है, यानी ये चीन सरकार का भोंपू है। ग्लोबल टाइम्स ने चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल जांग शुइली के हवाले से लिखा, पेगोंग सो लेक के करीब शिनपाओ पहाड़ियों के पास वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। फायरिंग दोनों तरफ से की गई। खबरों के मुताबिक एलएसी पर वार्निंग शॉट्स फायर किए गए, इसीलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चीनी सेना की ओर से भी जारी बयान में उसके सैनिकों के हताहत होने का जिक्र नहीं किया गया है। एलएसी पर फायरिंग जैसी घटना की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है और विदेश मंत्री स्तर की रूस में वार्ता होने वाली है। वार्ता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर रवाना भी हो चुके हैं। एलएसी पर फायरिंग की खबर अगर सही है तो ये बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि दोनों देशों के बीच फायरिंग नहीं करने का समझौता हुआ है। एलएसी पर हालात को नियंत्रण में रखने के लिए भारत और चीन के बीच 3 समझौते हुए हैं। पहला समझौता 1996 में हुआ, दूसरा समझौता 2005 में हुआ और तीसरा समझौता 2013 में हुआ। 1996 में हुए समझौते में एलएसी से लगते हुए सैनिक क्षेत्र में विश्वास पैदा करने के उपायों का जिक्र है। सीमा पर दोनों देशों की तरफ से गोलीबारी नहीं की जाएगी। एलएसी से 2 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरह के खतरनाक रासायनिक हथियार, बंदूक, विस्फोटक की इजाजत नहीं होगी। यह प्रतिबंध छोटे हथियारों की फायरिंग रेंज में नियमित फायरिंग गतिविधियों के लिए लागू नहीं होगा। अगर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाएं और एलएसी पर तनाव पैदा हो तो दोनों देश तत्काल राजनयिक बातचीत करेंगे। लेकिन इस समझौते के आर्टिकल 6 में सबसे अहम बात छिपी है, जिसमें कहा गया है कि सीमा पर रणनीतिक सैन्य स्थिति के दौरान ये लागू नहीं होगा। अगर जवानों की जान को खतरा होता है या पोस्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो वहां मौजूद कमांडर सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 1996 समझौते के आर्टिकल 6 का फायदा उठाकर ही चीन ने जून महीने में गलवान घाटी में बर्बरता की थी। इसके बाद 2005 में भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर एक और समझौता हुआ। दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण और दोस्ताना बातचीत से सीमा विवाद को सुलझाना है। कोई भी पक्ष किसी तरह से ताकत के इस्तेमाल की धमकी नहीं दे सकता। इसके बाद 7 साल पहले 2013 में फिर एक समझौता हुआ। बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन पर यह समझौता हुआ। कोई भी पक्ष सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन सब समझौतों के बावजूद पिछले 3 महीने से पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैनिकों के बीच तनाव है। तनाव की यह स्थिति गलवान घाटी में जून महीने में हुई हिंसक झड़प के बाद से बढ़ी है।
जब चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था। हालांकि हमारे सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन तब भी दोनों तरफ से सैनिकों ने फायरिंग नहीं की थी। लेकिन सोमवार की घटना में यह खबर आ रही है कि LAC पर दोनों तरफ से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लद्दाख से हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद। मनीष, वहां पर फिलहाल क्या हालात हैं और आखिरकार हुआ क्या था, क्या जानकारी आपके पास? अमित, सोर्सेस के मुताबिक ये जो पूरा पेंगोंग त्सो के साउथ का इलाका है, दरअसल यहां पर एक बार फिर से चाइनीज PLA ने पेट्रोल की आड़ में एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश की, स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। रेफरेंस के तौर पे जिस तरीके से उसने पेंगोंग त्सो में गलवान या गोगरा में किया था, ठीक उसी के तर्ज पर एक बार फिर से वो अटेम्प्ट था और इसीलिए भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट से फायर किया। हम आपको ये भी बता दें कि जैसे कि रेफरेंस के तौर पर रेचेनला, साथ में ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप और स्पांगूर गैप से होते हुए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 29 और 30 तारीख की रात को जब चाइनीज PLA लेकर आ रहा था, तो उस दौरान भी भारतीय सेना ने रोकने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद एरिया को डोमिनेट किया था। तो ठीक उसी की तर्ज पर एक बार फिर से चाइनीज PLA के द्वारा ये कोशिश की गई कि जो ये एरिया है, इस एरिया को पूरी तरीके से डोमिनेट किया जाए और यही वजह है कि भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट फायर किया ताकि चाइनीज PLA कहीं से भी आगे की तरफ ना पाए और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको क्रॉस ना कर पाए। चाइना की तरफ से कही जा रही उनके प्रवक्ता के हवाले से वो बात ठीक है कि भारत की तरफ से वार्निंग शॉट्स किए गए हैं और इसके जवाब में क्या चीन की तरफ से भी वार्निंग शॉट्स चले हैं? इंडियन आर्मी के सोर्सेस के मुताबिक अर्चना की अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी यानी अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से हमें जानकारी दी गई और बताया गया देर रात करीबन 1:12-15 पर, तो बिल्कुल साफ था कि जो ये पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है, दरअसल यहां पर चाइनीज PLA का हैवी डिप्लॉयमेंट था। इनके 348 जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके जवान यहां पर थे और डिप्लॉयमेंट इंक्रीज होने के बाद ये साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो की तरफ से एंटर कर रहे थे और उसी दौरान इसे कंट्रोल करने के लिए भारतीय सेना ने बिल्कुल जो वार्निंग शॉट फायर किया और फिर उसके बाद इन्हें रोकने की कोशिश की कि कहीं से भी ये फिर से एरिया डोमिनेट ना करे और फिर एक लंबी जद्दोजहद और फेस ऑफ के तौर पे ना देखने को जिस तरह से अब चीन की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो हमने जो पॉइंट्स हैं जैसे कि ब्लैक टॉप हो या फिर रसिंगला जो जगह है, इनको हमने जो अब डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, क्या इसको फिर से बदलने की कोशिश की जा रही है चीन की ओर से? अमित, ये बताना बहुत जरूरी है कि करीबन 5 बार जो लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर लेवल बातचीत हुई, उसके बाद 5 बार ब्रिगेडियर लेवल बातचीत अभी रिसेंटली हुई है। उसके बाद ये बिल्कुल तय था, दिल्ली के द्वारा ये कहा गया, यहां तक कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भी बताया गया और साथ में जब चाइनीज काउंटर पार्ट से मिले थे राजनाथ सिंह, तो उनसे बिल्कुल साफ कहा था कि भारत अपने हितों की रक्षा पूरी तरीके से कर सकता है। और यही वजह है कि जब रेचेनला, जिसे चाइनीज PLA रेकेनला कहते हैं, और उसके बाद ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर जब भारतीय सेना ने इसे डोमिनेट किया डिफेंसिव और प्रिएम्प्टिव एक्शन के तौर पर, चाइनीज PLA पूरी तरीके से बौखलाया हुआ था। इसीलिए वो बार बार नेगोशिएशन के टेबल पर बुला रहा था भारतीय सेना को ताकि बातचीत की जा सके और कहीं से भी जो स्टेटस को बदलने की रणनीति है, खासतौर पर रेचेनला, ब्लैक टॉप और लेकिन मनीष उस पर आपसे जो सवाल जो ये है मनीष, ये क्योंकि आप उस जगह को अच्छी तरह जानते हैं, क्या जिस तरह से भारत ने डोमिनेट इन इलाकों को करना शुरू कर दिया है और भारत का पल्ला भारी हो गया है, क्या आप चीन की कोशिश है उसको पलट दे? क्योंकि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये चाइनीज एग्रेशन है अमित, और ये भी बता दें हम आपको कि जो साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल लिu लिन हैं, दरअसल उनकी तरफ से जो हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर था कि उनको बिल्कुल क्लियर कहा था कि जो स्टेटस को बदला है, खासतौर पे जो ये जो एरियाज हैं जिसमें रेचेनला, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप है, यहां पर जो भारतीय सेना ने पीक पर डोमिनेंस किया है उसको पूरी तरीके से बदलने की रणनीति के साथ अपना एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करे और भारत और चाइनीज PLA आमने सामने हो। और इसी वजह से, क्योंकि इसको भारतीय सेना भी कैलकुलेट करके चल रही थी, और यही वजह है कि पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 के ठीक ऊपर के जो चोटियां हैं उसके ऊपर, साथ में एरियाज और जो बाकी एरियाज हैं उनको भी डोमिनेट किया गया, जो पीक्स हैं उनको डोमिनेट किया गया ताकि चाइनीज PLA हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ एक बार फिर से जो ये पीक्स हैं, साथ में जो डोमिनेंट एरियाज हैं, उनको कहीं से भी दोबारा से रिकैप्चर करने की कोशिश ना करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपने पूरी जानकारी दी। हम आपके पास आगे भी लगातार आएंगे इसके अपडेट्स लेने के लिए। तो जैसा कि मनीष ने बता दिया कि किस तरह से भारत की स्थिति फिलहाल वहां पर मजबूत है और यही वजह है कि चीन इसको पलटने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे जवान भी वहां पर मुस्तैद है।